स्वागत है आपका क्लास 12 हिंदी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कविता के बहाने, जिसके लेखक है कुंवर नारायण, जो मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसके आने की संभावना अधिक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है। किससे लिया गया है? कविता के बहाने से। इसके लेखक रचयिता हैं कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है। प्रसंग। प्रस्तुत कवितांश में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान को सीमित जबकि कविता की उड़ान को असीमित बताया है। प्रसंग में क्या है वह बताया गया है। प्रसंग में कि इस पद्यांश में कवि ने किसकी तुलना की है, मतलब कवि का भाव क्या है इस पद्यांश में, वही प्रसंग में लिखा हुआ है कि कवि ने चिड़िया की उड़ान को कम और कविता की उड़ान को ज़्यादा बताया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है, जो चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं के पर लगाता है। चिड़िया कभी एक घर कभी दूसरे घर में उड़ती है। चिड़िया की उड़ान की सीमा सीमित होती है, मतलब चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है, लेकिन कवि कविता में अपनी कल्पनाओं के पर लगाता है जो असीमित होता है। मतलब कविता की उड़ान असीमित है किंतु कविता की उड़ान असीमित होती है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। वह कवि की भावना व कल्पना के पर पंख लगाकर अनंत आकाश तक, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर के संसार को छंद बंद कर सकती है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती है। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि कविता की उड़ान तो असीमित होती है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कवि कविता में अपनी कल्पनाओं के पर लगाकर उसे असीमित तक उड़ा सकता है, मतलब कवि की कल्पना असीमित है। यही इस पद्यांश का भाव है, वही यहाँ पर व्याख्या में आपको लिखना है परीक्षा में अगर यह आता है तो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।